बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। गुजारिश होगी ई को थोड़ा कम कर दें ताकि आवाज़ क्लियर रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान मजीद की वो आयत जो बच्चे बच्चे को याद है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और हम सब अल्लाह की तरफ पलट के चले जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे दोहराते हैं लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। जैसे अभी अल्लाहुम्मा कुल्लि वली कल हुज्जत इब्न हसन की तिलावत हो रही थी। कई लोग ऐसे थे जो दुआ पढ़ रहे थे और कई ऐसे थे जो दुआ सुन रहे थे और कई ऐसे थे जो आदतन सुन रहे थे, तवज्जो नहीं कर रहे थे। तो अक्सर हमारी दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती क्योंकि जो लफ्ज़ इंसान अदा करता है उसे ये पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ, तभी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। फ़र्क इंसान और हैवान यह है कि हैवान लफ्ज़ अदा करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ। आप किसी के घर में गए, पिंजरे में तोता था और तोते ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो कोई अक्लमंद इंसान तोते पे गुस्सा नहीं करता। कि मैंने कई साल पहले एक मजलिस में कहा था, अगर तोता कहे काफिर काफिर शिया काफिर तो तोते पे गुस्सा करोगे? कहा नहीं मौलाना। मैंने कहा किस पे गुस्सा करोगे? कहा जिसने सिखाया है। क्योंकि तोते में न अक्ल है, न फहम है, न शऊर है। अब वो जो कहे उस पर गुस्सा करना जायज ही नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं मैं कह क्या रहा हूं। तो मैंने कहा आजकल के मुसलमानों पे तो गुस्सा क्यों करता है? ये भी तो सारे तोते हैं ना, इनको क्या पता कि ये कह क्या रहे हैं। गुस्सा उस पे करो जो इनको सिखाता है, जो इनको बताता है। जब इंसान तोता बन जाए, जब उसकी अक्ल न रहे, सिर्फ नकल रहे, जब उसे ये पता ना हो जो मैं अपनी जबान से लफ्ज अदा कर रहा हूं उस लफ्जों का मतलब क्या है। एक जवान ने, एक न्यूज एंकर खातून थी, उसका क्लिप मुझे दिखाया। कहा कि मौलाना देखिए मौला अली के फजाइल कितने बयान कर रही है। अब उसमें शेर व शायरी भी थी, उसमें लफ्फाजी भी थी। अली करमल्लाह वजहू कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहादत मिली, जंग बद्र में क्या किया, जंग खैबर में क्या किया, खंदक में क्या किया। मौलाना ये तो बड़ी मौलाइन है, इतने फजाइल पढ़ रही अली नबी तालिब की। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन आएगा अमीर शाम का, फिर सुन लेना उनके फजाइल कितने पढ़ती है। तो बाज ये जो न्यूज एंकर होते हैं या आपके लिए न्यूज पढ़ते हैं, उनकी अपनी अक्ल नहीं होती। सामने एक स्क्रीन लगी होती है, अल्फाज चल रहे होते हैं, वो सिर्फ लफ्जों को देखकर लफ्जों को अदा कर रहे होते हैं। उसे क्या पता कि मैं लफ्ज अदा क्या कर रहा हूं। यही तो फर्क है मोहम्मद के कुरान पढ़ने में और उसके मानने वाले के कुरान पढ़ने में। क्या खवारिज कुरान पढ़ते नहीं थे? क्या करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे वो कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या करबला में जब नमाज बपा हो रही थी, लश्कर हुसैन में जब नमाज अदा की जा रही थी और उसी नमाज की पहली रकत में जब सूरह हमद पढ़ी जा रही थी, क्या इमाम हुसैन सूरह हमद नहीं पढ़ रहे थे? क्या मौलाना पढ़ रहे थे? और मैंने कहा जो नमाज लश्कर यजीद के लश्कर में हो रही थी और वहां पर भी सूरह हमद ही तो पढ़ी जा रही थी ना। हमद पढ़ने वाला हमद पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है। फर्क ये है, एक वो है जो जबान से जब लफ्ज अदा करता है तो लफ्ज समझ के अदा करता है, दूसरा वो है जो सिर्फ लफ्ज अदा करता है। एक आदमी जब हुसैन हुसैन करता है तो समझ रहा है मैं किस हुसैन का नाम ले रहा हूं, और दूसरा आदमी जब हुसैन हुसैन करता है उसे नहीं पता, वो सिर्फ आदत के मुताबिक एक तोते की तरह, एक उस इंसान की तरह जिसे लफ्जों का ना माना पता है ना मफहूम पता है। तो मैंने बहुत पुराना जुमला ये कहा था, मैंने कहा लश्कर यजीद में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, कई खेमे थे, एक खेमा हुर का था, एक खेमा शिमर का था,
एक खेमा इब्ने साद का था, आशूरा के दिन आने वाले हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए आए। अगर तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारी कद्र और कीमत तब है, अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तुमने पूरी जिंदगी सूरह यासीन पढ़ी थी, तू पूरी जिंदगी मजलिसें सुनता था, तू डेली उठ के ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। अल्लाह की आवाज आएगी जब पढ़ा था, समझा था कि नहीं। फिर क्यों कहा कुछ ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पे लानत करता है। क्यों लानत करेगा कुरान? कभी सोचा कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाया जाता है उसके कांधों को हिला हिला के ये क्यों कहा जाता है कि इस्मा वफ़हम, सुन और समझ। सिर्फ ये नहीं कि सुन, जो सुन के सुन हो जाएं वो और हैं, जो सुन के समझ जाएं वो और हैं। इस्मा वफ़हम, सुन भी और समझ भी। सिर्फ मजलिस सुनोगे तो उस मजलिस का कोई फायदा नहीं जब तक मजलिस समझोगे नहीं। लश्कर यजीद में 10 से ज्यादा खुतबे इमाम हुसैन ने दिया है, वो सिर्फ सुन रहे थे और सुन भी रहा था, समझ भी रहा था। यह बात सुनने की नहीं है, बात सुनने और समझने की बात है। इस्मा वफ़हम, सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है, तो बता देना मेरा इमाम कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना अल्लाह रब्बी। पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन है, तो कहना कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। अच्छा, अक्ल रखने वाला इंसान ये तो सोचे, आज तक आपने ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज देखा है जो एग्जाम देने से पहले पर्चा आउट कर दे? कोई ऐसा स्कूल देखा है? तो बच्चे से इम्तिहान लेने से पहले पूरा पर्चा आउट कर दे कि बेटे कल तुम क्लास में आओगे, तुमसे ये पूछा जाएगा कि 2+2 कितना होता है। नबी ने हिजरत कब की थी, कौन सा सन था? आज तक आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखा जिसमें सवालात के जवाबात पर्चे से पहले दिए जाए। और ये कब्र का पहला पर्चा है जिसमें जवाब पहले बताया जा रहा है। अब मरने वाला मुतमईन, उसको दफनाने वाला मुतमईन। मौलाना आपने तो बता दिया था, ये पूछा जाएगा किताब कौन सी है, इमाम कौन है, अल्लाह कौन है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुनकर व नकीर आएंगे, मैं बता दूंगा। मौलवी साहब ने भी बताया, बचपन में बच्चे को मस्जिद में भेजा तो उसने भी कलमा याद करवाया। अब 2 चीजें हैं, याद करवाया या रटवाया। रटने में और समझने में जमीन और आसमान का फर्क है। का मेरे लिए तो बड़ी आसानी है, मुनकर व नकीर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, कहूंगा अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, कुरान किताबी। इमाम कौन है, अली व इमामी। ईरान के बहुत बड़े आलिम जब अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा ये तो बताइए कब्र की पहली रात कैसी गुजरी? मेरे लाल, अपना हाल भी तुझे बताता हूं और कुछ लोगों का भी हाल तुझे बताता हूं जो मैंने देखा। का एक मुर्दे को मैंने देखा, जब मलाइक पूछते थे बता तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहता रहा अली व इमामी। का फिर उसे मारते थे, फिर पूछते थे बता तेरा इमाम कौन है, कहा बता तो चुका हूं अली व इमामी, अली मेरा इमाम है। का फिर मलाइकों ने मारा, कहा ये शशोपंज में पड़ गया, कहीं मैं गलत जवाब तो नहीं दे रहा। हालांकि पूरी जिंदगी अली का मानने वाला, और कब्र में यही जवाब देता रहा कि अली मेरा इमाम है। कहा जब मलाइकों ने 4थी बार पूछा और उसने सवाल दिया क्या मैं गलत जवाब दे रहा हूं? कहा जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो तू कह रहा है वैसा तूने किया नहीं है। तू कह तो रहा है कि अली मेरा इमाम है, लेकिन तूने जिंदगी में अली को इमाम नहीं माना था। अब आम फहम जमा और मुस्लिम को समझाने के लिए इमाम होता कौन है? आप कहते हैं मौलाना ये मौलाना साहब हमारे इमाम जमात हैं। इमाम जमात के कुछ अहकाम हैं। मसलन इमाम जमात आगे, आप हैं मामूम, वो है इमाम। अगर इमाम जमात भी हो वो मेहराब में खड़ा रहेगा, आप पीछे सफे बनाओगे। अब जमात का हुक्म यह है जब तक इमाम जमात रुकू में नहीं जाता आप नहीं जा सकते। पहले वो कहेगा अल्लाह अकबर, फिर आप कहोगे अल्लाह अकबर। अब किसी मामूम ने यह किया कि इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले अगर वो अल्लाह अकबर बोल दे, नमाज जमात बातिल है। अगर उसके रुकू में जाने से पहले तू रुकू में चला जाए, अगर उसके सजदे के उठने से पहले तू सजदे से उठ जाए, तो नमाज जमात सही नहीं है। वो जिक्र करेगा तू खामोश रहेगा, वो रुकू में जाएगा फिर तू रुकू में जाएगा। अरे जब तू 5 सेकंड इमाम जमात से पहले कुछ नहीं कर सकता तो अली से पहले कुछ कैसे कर सकता है? मतलब ये तो एक आम फहम बात है।
यहाँ पे नमाज जमात हो रही है और 10 लोग इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और अचानक मैं मस्जिद में आया, मैंने पीछे खड़े होकर फुरादा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो देखने वाला खुद बताएगा ये सारे इमाम जमात के पीछे हैं और मौलाना फुरादा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मौलाना ने इमाम जमात के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अब अली करें कुछ और हम करें कुछ, तो मेरा इमाम अली कैसे बना? सूरह यासीन के जुमले, अल्लाह तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इबादत तो अल्लाह की जाती है, लेकिन अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है कि शैतान की इबादत न करना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इबादत का मतलब सजदा करना नहीं है। करबला में शिमर शैतान की इबादत कर रहा था, सजदा खुदा को कर रहा था। इबादत का मतलब यह है जिसकी बात पे तू चलता है, जिसके कहे को तू मानता है, तो उसी की इबादत करता है। इबादत का मतलब यह है कि जिंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजार रहा है तो अपनी इबादत कर रहा है, और जिंदगी अगर अल्लाह की मर्जी से गुजार रहा है तो खुदा की इबादत कर रहा है। तो बोला जाएगा तेरा इमाम अली नहीं था, तेरा इमाम तेरा नफ्स था, तेरा इमाम शैतान था, तेरा इमाम यजीद था, क्योंकि तू करबला अल्लाह के कहने पे नहीं गया, तू हुसैन को कत्ल करने गया। किसके कहने पर? यजीद के कहने पर। तो सिर्फ लफ्ज को अदा करना अहमियत का हामिल नहीं है जब तक इंसान लफ्ज को समझे नहीं। तो मैंने कहा यही नमाज है। शिमर भी पढ़ रहा था, हुर भी पढ़ रहा था, और इसी नमाज में एक दुआया जुमला है सूरह हमद में कि इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन, ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूं और तुझ ही से मदद मांगता हूं। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। कौन सी मदद मांगता हूं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे मदद कर ताकि मैं किस रास्ते पे चलूं? सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलूं। अब नमाजें अदा हो रही हैं, शिमर भी ये दुआ कर रहा है, हुर भी ये दुआ कर रहा है। शिमर भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, हुर भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। लेकिन कुदरत का करिश्मा बड़ा अजीब है, दुआ एक ही थी, बंदे दो थे। एक दुआ शिमर ने की थी, एक